मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोगों को इन फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट प्राइमरी हेल्थ केयर के मॉडल पेपर के बारे में बताएंगे। तो देखिए, कोर्स है ऑक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफ। सब्जेक्ट आपका प्राइमरी हेल्थ केयर फर्स्ट ईयर का है। मैक्सिमम मार्क्स 75 अंक का आपको पेपर करने के लिए 3 घंटे का समय मिलेगा। यह मॉडल पेपर 2019 का है, जो आपके लिए सिर्फ मॉडल पेपर है कि एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन पेपर आते हैं। तो आज हम आप लोगों को ये बताएंगे कि एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन पेपर आते हैं। तो इसमें देखिए, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा, फर्स्ट प्रश्न होगा, वह ऑप्शनल होगा। इसमें देखिए, फर्स्ट है क्वेश्चन है 4 ऑप्शन ऑफ आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन आर गिवन, ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट, चूज एंड राइट ओनली करेक्ट ऑप्शन आफ्टर राइटिंग क्वेश्चन नंबर। यह जो है 5 अंक का होगा। इसमें 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न के 1-1 अंक निर्धारित होंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें द मीनिंग ऑफ एच एस का अर्थ है। ऑप्शन देखिए, जो 1 नंबर का प्रश्न है, इसमें ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है 1 टाइम इन ए डे, दिन में एक बार। बी ऑप्शन है ट्वाइस ए डे, दिन में 2 बार। सी ऑप्शन है इन इमरजेंसी आपातकाल में या इमरजेंसी में। डी ऑप्शन है एट बेड टाइम, रात में सोते समय। तो आपका करेक्ट आंसर है एट बेड टाइम। एच एस का अर्थ है एट बेड टाइम, रात में सोते समय, जो आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, इसमें सेकंड क्वेश्चन देखिए, इंट्राडर्मल इंजेक्शन इज गिवन इन डॉट डॉट एंगल, अंत त्वचीय इंजेक्शन डॉट डॉट कोड पर दिया जाता है, जो 1 नंबर का प्रश्न है। इसमें ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है 25 डिग्री, बी ऑप्शन है 10 डिग्री टू 15 डिग्री, सी ऑप्शन है 45 डिग्री एंड डी ऑप्शन है 90 डिग्री, जो 1 नंबर का प्रश्न है। तो इसका इंट्राडर्मल इंजेक्शन इज गिवन 10 डिग्री टू 15 डिग्री। बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। अंतत्वचीय इंजेक्शन जो है 10 डिग्री से 15 डिग्री कोड पर दिया जाता है। बी ऑप्शन आपका सही है, राइट है। नेक्स्ट, इसमें थर्ड क्वेश्चन देखिए, रेबीज इज आल्सो नो एज, रेबीज को डॉट डॉट रूप में भी जाना जाता है, जो 1 नंबर का प्रश्न है। इसमें ऑप्शन देखिए, ए थर्ड क्वेश्चन है आपका, रेबीज इज आल्सो नो एज, रेबीज को डॉट डॉट रूप में भी जाना जाता है, जो 1 नंबर का प्रश्न है। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है एक्रोफोबिया, ऊंचाई से डर। बी ऑप्शन है हीमोफोबिया, रक्त से डर। सी ऑप्शन है हाइड्रोफोबिया, जलानांतक। एंड डी ऑप्शन है साइनोफोबिया, कुत्ते से डर। तो आपका रेबीज इज आल्सो नो एज हाइड्रोफोबिया, जलानांतक। सी ऑप्शन जो है आपका सही है, राइट है, हाइड्रोफोबिया। नेक्स्ट, चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा प्रश्न देखिए, विच कलर बकेट यूज फॉर ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, किस रंग की बाल्टी का प्रयोग मानव शरीर संबंधित कचरा डालने के लिए करते हैं, जो 1 नंबर का प्रश्न है। ऑप्शन इसमें ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है ब्लैक बकेट, काली बाल्टी। बी ऑप्शन है ब्लू बकेट, नीली बाल्टी। सी ऑप्शन है रेड बकेट, लाल बाल्टी। एंड डी ऑप्शन है आपका येलो बकेट, पीली बाल्टी। तो आपका जो राइट आंसर है कि मानव शरीर संबंधी कचरा डालने के लिए जो है किस रंग की बाल्टी का प्रयोग करते हैं, तो आपका जो राइट आंसर है सी, रेड बकेट, लाल बाल्टी में जो है मानव शरीर संबंधी कचरा डालने के लिए रेड बकेट, लाल बाल्टी का प्रयोग करते हैं, जो आपका सी ऑप्शन सही है, राइट है। नेक्स्ट, इसमें लास्ट क्वेश्चन देखिए, 5वां जो लास्ट प्रश्न है, 5 इन्फेक्शन दैट इज
स्प्रेड ऑल वर्ल्ड इज कॉल्ड। वह संक्रमण जो पूरे विश्व में महामारी के रूप में फैलता है डॉट डॉट कहलाता है। जो 1 नंबर का प्रश्न है, तो ऑप्शन देखिए, एंडेमिक बी ऑप्शन है, पैंडेमिक सी ऑप्शन है, एपिडेमिक एंड डी ऑप्शन है स्पोरेडिक। यह जो है 1 नंबर का प्रश्न है। तो इसमें जो है वह जो संक्रमण जो पूरे विश्व में महामारी के रूप में फैलता है उसे कहते हैं पेंडेमिक। बी ऑप्शन जो है पेंडेमिक, विश्व महामारी के रूप में जो फैलता है उसे पेंडेमिक कहते हैं। जो बी ऑप्शन है आपका सही है, राइट है। नेक्स्ट आपका सेकंड जो क्वेश्चन होगा, सेकंड प्रश्न जो होगा वह चूज राइट एंड रॉन्ग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो 5 अंक का होगा, इसमें भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न के प्रत्येक क्वेश्चन के 1-1 अंक निर्धारित होंगे। तो आपको चूज राइट एंड रॉन्ग फॉलोइंग स्टेटमेंट से आपको राइट एंड रॉन्ग का चुनाव करना है कि कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा गलत है। यह भी 5 अंक का है। तो इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका है, इन फैमिली हिस्ट्री दिस साइन इंडिकेट फीमेल। परिवार के इतिहास में यह चिन्ह स्त्री का संकेत है। जो 1 नंबर का प्रश्न है, तो यह जो है आपका क्वेश्चन रॉन्ग है, गलत है। नेक्स्ट सेकंड देखिए, सेकंड क्वेश्चन इसमें देखिए, कलर कोड ऑफ 20 गाज कैनुला इज ब्लू। 20 गाज कैनुला का कलर कोड नीला है। तो आपका जो ये भी प्रश्न जो है 1 अंक का है आपका। ये जो है प्रश्न आपका रॉन्ग है, गलत है। 22 गाज कैनुला का कलर कोड जो होता है नीला होता है। 20 गाज कैनुला का कलर पिंक होता है। तो ये आपका जो है क्वेश्चन गलत है, रॉन्ग है। नेक्स्ट आपका थर्ड क्वेश्चन इसमें देखिए, थर्ड क्वेश्चन है, ए हार्निया इज दैट एग्जिट ऑफ एन ऑर्गन एंड स्ट्रक्चर थ्रू कैविटी और पॉइंट ऑफ ओरिजिन इन द बॉडी। शरीर में किसी भी अंग या संरचना का अपनी गुहा व मूल स्थान से हटना हार्निया कहलाता है। जो 1 नंबर का प्रश्न है, तो यह क्वेश्चन जो है आपका राइट है। शरीर में किसी भी अंग या संरचना का अपनी गुहा व मूल स्थान से हटना हार्निया कहलाता है, सही है। नेक्स्ट आपका चौथा प्रश्न इसमें देखिए, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन इज गिवन इन 45 डिग्री एंगल। अंतत्वचीय इंजेक्शन 45 डिग्री कोण पर देते हैं, सही है। नेक्स्ट इसमें लास्ट क्वेश्चन देखिए, 5 इज ए क्यूरेबल डिजीज। एड्स एक ठीक होने वाली बीमारी है। जो 1 नंबर का प्रश्न है, तो यह जो है एड्स एक ठीक होने वाली बीमारी नहीं है, तो गलत है। ये जो है रॉन्ग है आपका, ये क्वेश्चन जो है रॉन्ग है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन जो है आपका फिल अप द ब्लैंक, खाली स्थान को भरने के लिए आएगा। इसमें भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक होंगे। तो देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, एंटीडोट ऑफ MgSO4 इज। MgSO4 का एंटीडोट है। तो एंटीडोट ऑफ MgSO4 इज कैल्शियम ग्लूकोनेट। ये 1 नंबर का प्रश्न है, तो इसमें आपको भराएगा कैल्शियम ग्लूकोनेट। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन इसमें देखिए, रेट ऑफ कंप्रेशन इन CPR इन ए मिनट इज डॉट डॉट।
1 मिनट में सीपीआर के संपीड़न डॉट होते हैं। तो इसमें है 100 to 120 मतलब 100 से 120 मिनट जो है सीपीआर के संपीड़न होते हैं। 100 to 120 1 नंबर का प्रश्न है आपका। इसमें थर्ड प्रश्न देखिए, कॉलरा इज ए डॉट टाइप वैक्सीन। कॉलरा एक डॉट प्रकार की वैक्सीन है। कॉलरा इज ए इनएक्टिवेटेड टाइप वैक्सीन। कॉलरा एक निष्क्रिय प्रकार की वैक्सीन है। नेक्स्ट इसमें चौथा प्रश्न देखिए, कॉप्लिक स्पॉट इज सीन इन डॉट कॉप्लिक धब्बे डॉट में देखे जाते हैं, जो 1 नंबर का प्रश्न है। तो इसमें आपका कॉप्लिक स्पॉट इज सीन इन मीजल्स। कॉप्लिक धब्बे जो है मीजल्स में देखे जाते हैं। नेक्स्ट आपका इसमें 5वां प्रश्न है, लास्ट फुल फॉर्म ऑफ NGRRT। NGRRT का पूरा नाम है। तो NG नासोगैस्ट्रिक ट्यूब NR मतलब RRT का पूरा नाम है रायल्स ट्यूब RYLES TUBE रायल्स ट्यूब। और NG का जो फुल फॉर्म है नासोगैस्ट्रिक ट्यूब NASOGASTRIC TUBE नासोगैस्ट्रिक ट्यूब। और RT का फुल फॉर्म है रायल्स ट्यूब, जो 1 नंबर का प्रश्न है। इस तरह से आपका जो है 5 प्रश्न होंगे फिल अप द ब्लैंक के। नेक्स्ट जो है आपका चौथा प्रश्न है, राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जो 20 अंक का होगा, इसमें 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। राइट शॉर्ट नोट लिखना होगा आपको ऑन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। 4 क्वेश्चन के जो है आपको जवाब देने होंगे, जो 20 अंक के होंगे। प्रत्येक प्रश्न जो होंगे वो 5-5 अंक के होंगे। इस तरह से आप 4 क्वेश्चन के जवाब देंगे तो वो 20 अंक के होंगे। इसमें देखिए 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको 4 के जवाब देने होंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है हेपेटाइटिस के बारे में आपको लिखना होगा, जो 5 अंक का होगा। हेपेटाइटिस के साइन एंड सिम्टम क्या हैं, इसके कॉजेज क्या हैं, इसके बारे में आपको जो है 60 नोट लिखने होंगे। 60 नोट जो लिखने होंगे 200 से 250 या 300 शब्दों में लिखने होंगे। नेक्स्ट इसमें सेकंड देखिए, कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन नमूनों का संग्रहण, जो 5 अंक का प्रश्न होगा। कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन के बारे में आपको लिखने होंगे, जो 5 अंक का होगा। 60 नोट लिखना होगा। नेक्स्ट थर्ड प्रश्न देखिए, होम केयर ऑफ सिक पर्सन, जो 5 अंक का है। बीमार व्यक्ति की घर पर देखभाल, होम केयर ऑफ सिक पर्सन, बीमार व्यक्ति की घर पर देखभाल किस तरह से करें, किस तरह से उनका ट्रीटमेंट करें, इसके बारे में आपको 60 नोट लिखने होंगे। नेक्स्ट इसमें चौथा प्रश्न देखिए, ड्रग किट इन सब सेंटर, उपकेंद्र में, सब सेंटर मीन्स उपकेंद्र में दवाइयों की किट, इसके बारे में आपको 60 नोट में लिखना होगा, जो 5 अंक का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, इसमें देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, रोगों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन मीन्स वर्गीकरण, डिजीज रोगों का वर्गीकरण करें, जो 5 अंक का प्रश्न होगा। इसके बारे में आपको 60 नोट में लिखना होगा, 60 में जवाब देने होंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, रोगों का वर्गीकरण।
नेक्स्ट इसमें लास्ट जो 6 प्रश्न है, लास्ट जो प्रश्न है, यूरिनरी प्रॉब्लम, मूत्र समस्या, यूरिन से संबंधित क्या प्रॉब्लम होते हैं, क्या डिजीज होती है, क्या परेशानी होती है, इसके बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखना होगा, जो 5 अंक का प्रश्न होगा। इस तरह से आपको राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 4 ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन में जो 20 अंक का प्रश्न होगा, प्रत्येक प्रश्न जो 5-5 अंक के होंगे, 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 4 के आपको जवाब देने होंगे। इस तरह से 5-5 अंक के प्रत्येक प्रश्न के, 4 क्वेश्चन के अगर आप जवाब देते हैं तो 20 अंक के होंगे। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आएगा, 5वां लास्ट, नेक्स्ट आपका जो 5वां क्वेश्चन होगा, आंसर इन डिटेल ऑफ एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग, जो 40 अंक का होगा। डिटेल में आपको आंसर लिखने होंगे, जो 40 अंक का होगा। इसमें भी 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न के जो है 10-10 अंक निर्धारित होंगे। इस तरह से अगर आप 4 क्वेश्चन के जवाब देते हैं तो 40 अंक के होंगे। इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन फर्स्ट एड, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड टाइप्स ऑफ बैंडेजिंग। डिफाइन फर्स्ट एड, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड टाइप ऑफ बैंडेजिंग। प्राथमिक चिकित्सा को परिभाषित कीजिए। प्राथमिक उपचार, प्राथमिक चिकित्सा को, या इस तरह से भी क्वेश्चन होगा, प्राथमिक उपचार को परिभाषित कीजिए या प्राथमिक चिकित्सा को परिभाषित कीजिए। पट्टी के सिद्धांत एवं प्रकार के बारे में लिखिए, जो 10 अंक का प्रश्न है। नेक्स्ट आपका ये जो है आपको 500 से 600 शब्दों में लिखने होंगे, वर्ड में लिखने होंगे, जिसे कहते हैं 4 से 5 या 6 पृष्ठ में आपको जवाब देने लिखने होंगे, जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, लॉन्ग आंसर आपको लिखने होंगे। इसमें सेकंड क्वेश्चन देखिए, डिफाइन कम्युनिकेबल डिजीज, राइट डाउन अबाउट लेवल ऑफ प्रिवेंशन एंड रोल ऑफ एनम इन प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। संक्रामक बीमारी को परिभाषित कीजिए। कम्युनिकेबल डिजीज मीन्स होता है संक्रामक बीमारी। रोग, राइट डाउन अबाउट लेवल ऑफ प्रिवेंशन एंड रोल ऑफ एनम इन प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। संक्रामक बीमारी को परिभाषित कीजिए। रोग निरोधक स्तर का विस्तार पूर्वक वर्णन करें एवं एनम की भूमिका लिखिए, जो 10 अंक का प्रश्न है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखिए, इसमें डिफाइन विटल साइन, एक्सप्लेन द साइट ऑफ टेकिंग विटल साइन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ विटल साइन। जैवी चिन्ह को परिभाषित कीजिए। जैवी चिन्ह लेने के स्थान व जैवी चिन्ह को प्रभावित करने वाले कारकों का विस्तार पूर्वक वर्णन करें, जो 10 अंक का प्रश्न होगा। नेक्स्ट चौथा प्रश्न इसमें देखिए, 4 क्वेश्चन इसमें जो है चौथा, डिफाइन बेसिक लाइफ सपोर्ट, BLS, डिस्क्राइब ब्रीफली अबाउट बेसिक लाइफ सपोर्ट। आधारभूत जीवन समर्थन को परिभाषित कीजिए एवं आधारभूत जीवन के बारे में विस्तार पूर्वक लिखिए, जो 10 अंक का प्रश्न है। तो आपको इसके बारे में लॉन्ग आंसर में लिखना होगा, लॉन्ग जवाब देना होगा कि आधारभूत जीवन क्या है, इसकी परिभाषा एवं आधारभूत जीवन के बारे में विस्तार पूर्वक आपको लिखना होगा। नेक्स्ट 5वां प्रश्न इसमें देखिए, डिफाइन ड्रग, एक्सप्लेन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। दवाई को परिभाषित कीजिए। औषधि देने के मार्गों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, जो 10 अंक का प्रश्न होगा। नेक्स्ट इसमें लास्ट प्रश्न देखिए, लास्ट प्रश्न है आपका, देखिए लास्ट प्रश्न है, डिफाइन डायबिटीज, इनलिस्ट द कॉज, साइन एंड सिम्टम, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज एंड मेक डाइट चार्ट फॉर डायबिटीज पेशेंट। मधुमेह को परिभाषित, डायबिटीज
होता है मधुमेह। मधुमेह को परिभाषित करें, इसके कारण, इसके लक्षण, कारण, निदान, उपचार, जटिलताएं बताएं और मधुमेह रोगी के लिए पोषण चार्ट बनाएं। डाइट चार्ट फॉर डायबिटीज पेशेंट, मधुमेह रोगी के लिए पोषण चार्ट बनाएं, जो 10 अंक का प्रश्न होगा। तो इसके बारे में आपको लॉन्ग में जवाब देने होंगे। तो इस तरह से आपका जो 5वां प्रश्न होगा वो लॉन्ग आंसर आपको लिखने होंगे, ब्रीफ लॉन्ग आंसर आपको लिखने होंगे। और ये जो प्रश्न होगा 40 अंक का होगा। इसमें भी 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 4 के जवाब देने होंगे। प्रत्येक जो प्रश्न होगा वो 10-10 अंक का होगा। इस तरह से अगर 4 क्वेश्चन के आप जवाब देते हैं, लिखते हैं, तो 40 अंक के होंगे। इस तरह से हम आपको ये बताए हैं कि प्राइमरी हेल्थ केयर का ये जो मॉडल पेपर है कि एग्ज़ाम में किस तरह से मॉडल पेपर, किस तरह से क्वेश्चन पेपर आते हैं। तो ये आपके लिए है मॉडल, सिर्फ मॉडल पेपर है कि एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन पेपर आते हैं, जो हम आपको बताए हैं। दैट्स इट। थैंक यू, ऑल ऑफ यू।